यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। फिर से पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सुनवाया जिसमें वो बाकायदा वार्निंग दे रहे हैं कि में योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर पीओके वापस लाने की तारीख बता दी। उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि थर्ड टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। 6 महीने के भीतर ही भारत का हिस्सा बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ ने किया। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी आदित्यनाथ का यह बयान भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और इंडिया का पब्लिकली इतना ओपनली बार बार पाकिस्तान को चैलेंज करना, क्या वाकई इंडिया ने कोई प्लान ए प्लान बी तैयार कर लिया है? ये जो इंडियन रौनक है और ये जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट लेके बेशर्मी के साथ आए हैं और दूसरी कंट्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बॉर्डर का ख्याल नहीं है। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स। योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सेल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है और ख़ास तौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना कि हम 6 महीने में कश्मीर को पीओके को इंडिया के साथ वो कर लेंगे, जम कर लेंगे। तो अपनी ये सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी जूती की नोक पे रखते हैं। दैट इज द रीजन कि इंडिया में ये जुर्रत है कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर वो नक्शा लगाता है जिसके अंदर सोवरन कंट्रीज भी शामिल है। ये भी है कि वहाँ इंडिया काफी अरसे से कह रहा है ये हमारा हिस्सा है और वहाँ वो गड़बड़ कर भी रहा है। और पैसे के साथ क्या नहीं गड़बड़ होती, हर जगह गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक इनके पीछे अमेरिका के डीप स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बैक है और वो उनको आगे लगा के रख रहे हैं, उस वक्त तक ये दंदनाते फिरेंगे। अच्छा, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास हुई है ना तो डेफिनेटली उनके पास कोई प्लान होगा। इसके सीएम ने एक बात और भी कही थी कि अगर कोई हमारे मुल्क के अंदर नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसके मुल्क में घुस के ना नुकसान पहुंचाएंगे। और ये बात वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक। वो जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बातें राइट नजर आ रही हैं बेस्ड ऑन फैक्ट। उन्होंने कहा हम घर में घुस के मारेंगे, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने कहा कि तीसरी टर्म आएगी तो हम ये चीज़ करेंगे, वो अपनी तीसरी टर्म में वो चीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ की चर्चा जोरों पर है। सीएम योगी के एक बयान ने पाकिस्तान में बवाल मचाया हुआ है। पाकिस्तानियों को डर सता रहा है कि भारत पीओके पर कुछ बड़ा करने वाला है, जिससे पाक मीडिया घबराया हुआ है। दरअसल भारत से एक के बाद एक पीओके पर बयान आ रहे हैं। चुनावी रैलियों में भी पीओके का जिक्र हो रहा है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दे डाला है, जिसे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला पड़ा है। अच्छा, इसमें हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी एक कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ हम कहते हैं कि बीएलए और बीएलएफ को इंडिया सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमने जी तिजारत करनी है जी इंडिया के साथ। करें, ज़रूर करें, लेकिन फिर वो जो बीएलएफ और बीएलए को वो सपोर्ट कर रहा है उसका भी तो कहीं जाकर जिक्र करें। इंडिया बहुत क्लोज आई रखता है पाकिस्तान के ऊपर। अब वो कैसे साबित होता है? वो इस तरह से साबित होता है कि रिसेंट इंसिडेंट से उनको ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो एक सॉफ्ट इमेज है इदारों की, वो कश्मीर के अंदर लूज हो चुकी है। इंडिया का फोकस पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फोकस चाइना है, पाकिस्तान का फोकस इंडिया है और साथ चाइना के साथ दोस्ती है। तो ये बताएं कि कोई आपको लगता है कि इंडिया भी थोड़ा जो है वो चाइना, असल ख़तरा तो चाइना उनके लिए, तो उस ख़तरे से लोगों को थोड़ा सा वो इग्नोर कराने के लिए, हटाने के लिए वो पाकिस्तान 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 लगे रहते हैं। अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर तब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, कश्मीर को भी ले चुके हैं। तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये उन ताल्लुकात के मुनाफी है जो हम हिंदुस्तान से इस रीजन में चाहते हैं कि खित्ता जो है पूरा का पूरा ये बड़े सगीर का खित्ता जो है इकोनॉमिक यूनिट बने। ये उस इंटेंट के खिलाफ है जो आप बात कर रहे हैं। ये तो हॉस्टिलिटी की एक्सप्रेशन है और यूज ऑफ फोर्स, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स का इजहार है। कहेंगे कि यार इंडिया इज रियली पावरफुल, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर होने के बावजूद भी और पाकिस्तान की तरफ से जो कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं उसके बावजूद भी वो कश्मीर लेने में कामयाब रहे। तो ये मोदी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये पाकिस्तान करे
अगर ये जाहिर है पाकिस्तान पे बहुत मलबा आ जाएगा। पाकिस्तान ये कहे जी कि जूनागढ़ की जो रियासत है उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था 1947 में, तो हम जो है वो जूनागढ़ को अपनी रियासत में शामिल करेंगे, तो ये तो हम पे सैंक्शंस लगवा देंगे इंडिया वाले। जी, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारा और पाकिस्तान में नेशनल मीडिया पे ये चीजें चल रही है, भाई इंडिया का झंडा उन्हें कौन प्रिंट करके दे रहा है। बिल्कुल, झंडा भी उतारा और आपने बाद में फिर अगेन एडवाइजर आपके इतने पुअर हैं कि आपने 10 बंदे खड़े करके इंडिया का झंडा लगा दिया। और ईरान के साथ ये भी खुलकर बात करनी चाहिए कि भाई हिंदुस्तान की अज़ाइम ठीक नहीं है, ये सिर्फ अखंड भारत ही नहीं है, ये आपके बॉर्डर पे आके बैठना चाहते हैं और ये तो आपकी अपनी पोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं चाहे बाहर फॉर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। सो आप हमारे साथ ये मामला एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बने, इस बॉर्डर का मामला सही हो जाए तो ईरान के साथ हमारा कोई तनाव। आपको बता दें कि चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जहां विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लिया तो वहीं पाकिस्तान तक भी पहुंच गए। जनता के सामने खुले मन से कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। आगे उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का वो हाल है कि वह अगर भारत की तरफ तिरछी नजर से भी देखता है तो उससे पहले हम उसकी आंखें निकाल लेते हैं और उसे चुप करा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।